Hello everyone, welcome to Bansal Academy coaching classes. So I am Vishali and today I am going to teach you organic chemistry. Organic chemistry में we are going to start alcohols and in this video we will do about the reactions of alcohols. हम ना इस वीडियो में अल्कोहल की अलग अलग रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे with number of examples and also with their mechanism wherever possible. ठीक है, तो हमें अल्कोहल्स के अलग अलग रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। तो अल्कोहल्स की रिएक्शंस के बारे में जानने से पहले या पढ़ने से पहले जान लेते हैं अल्कोहल्स होते क्या हैं। तो अगर आपके पास कोई भी कार्बन की चेन है, साथ में OH पार्ट लगा हुआ है, दिस OH पार्ट, ठीक है, दिस OH पार्ट इज ग्रुप फॉर अल्कोहल्स, इसको बोलते हैं अल्कोहल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आर की जगह पे यहाँ पे CH3OH है। वट इज दिस? मीथेनोल। अल्कोहल के लिए जो वर्ड यूज होता है दैट इज ओल, स्फिक्स यूज होता है जो, ठीक है। सिमिलरली इफ दिस इज CH3 CH2OH, इट इज इथेनॉल। Similarly, if you are having CH3 CH2 CH2OH, it is propane, one ol. And if you are having CH3 CHOH CH3, what is this? Propane, टू ऑल। और अगर मैं कॉमन नेम की बात करूं तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो बेसिकली बट आई वांट टू से कि जब भी आपका कार्बन के चेन के साथ OH पार्ट लगा होगा, ठीक है, उस टाइम उस चेन को या उस पर्टिकुलर ग्रुप को आप क्या बोलोगे? अल्कोहल्स। तो आज हमें इन्हीं अल्कोहल की रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। तो ये अल्कोहल तीन तरीके की रिएक्शंस करते हैं। ये होता है अल्कोहल RCH2OH। तो एक तो रिएक्शंस होगी जब मैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ूंगी, ठीक है। दूसरी टाइप की रिएक्शंस होगी जब मैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ूंगी। एंड तीसरी टाइप की रिएक्शंस होंगी जब मैं ये दोनों के दोनों बॉन्ड तोड़ दूंगी। तो बेसिकली मेरे को वन बाय वन करके डिस्कस करना है इन तीनों टाइप के रिएक्शंस के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट विद टाइप ए रिएक्शंस। टाइप ए रिएक्शन में क्या करेंगे हम? रिएक्शंस involving cleavage of OH bond, इस बॉन्ड को मैं तोड़ूंगी। तो बेसिकली अगर आप अल्कोहल्स की बात करो तो जो वेरी फर्स्ट रिएक्शंस आती हैं, नाम लिखने से पहले मैं जनरल समझाती हूँ। ये बॉन्ड है, आप सबको ही पता है ऑक्सीजन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना नहीं बोलूंगी, कोवलेंट बॉन्ड के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये जो प्रोटॉन होता है, या फिर मैं H बोलूंगी इन केस ऑफ अल्कोहल्स, ये लूजली हेल्ड होता है एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सम बेस और मेटल ये ऐसे डिसोसिएट होने की टेंडेंसी रखते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट नेचर है मेरे पास एसिडिक नेचर के अकॉर्डिंग। तो जो अल्कोहल्स होते हैं बीइंग एसिडिक, जब आप उनको किसी मेटल के साथ रिएक्शन करवाओगे, फॉर एग्जांपल CH3 CH2OH, जब मेटल के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा? एसिड प्लस मेटल चेंजेस इनटू व्हाट? सॉल्ट CH3CH2ONA प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो अगर आप किसी मेटल के साथ अल्कोहल्स की रिएक्शन करवाते हो, बट यू विल गेट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली आई कैन ऑल्सो रिएक्ट दिस विद मैग्नीशियम मेटल। तो इस केस में सॉल्ट कैसे बनेगा? मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, सोडियम की तो 1 थी ना, तो सिंपली बन गया था। तो इस टाइम पे सॉल्ट क्या बनेगा? ये प्लस H2, ठीक है। एंड
अगर आप इसे मेटल के हाइड्राइड्स के साथ रिएक्शन करवाओगे, फॉर एग्जाम्पल CH3OH प्लस NaOH, मेटल का हाइड्राइड, तो अगेन क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये तीनों की तीनों रिएक्शन जो भी हमने की, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल्स। ये एसिडिक पार्ट के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन है, कॉन्ट्रीब्यूटेड है, जो कि उसके एसिडिक नेचर से आती है। नो डाउट हमने बोला अल्कोहल एसिडिक होते हैं, बट दे आर वेरी 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 वीक एसिड, बहुत ही ज्यादा वीक एसिड होते हैं। ऐसा क्यों? अगर आप लोग देख रहे हो, जैसे पिछले ही में मैंने देखा कि यहाँ पे क्या आ रहा था, RO नेगेटिव आ रहा था। अगर मैं बिल्कुल सिंपलेस्ट एग्जांपल की बात भी करूं, लेट अस से दिस वन CH3 CH2OH, अगर ये एसिड होगा बीइंग एसिडिक CH3 CH2O नेगेटिव में डिसोसिएट होता है प्लस H पॉजिटिव। अब हम सबको पता है ये CH3 CH2 इथाइल ग्रुप, इट इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ना, ये प्लस आई से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अगर ये प्लस आई से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये होगा, तो अगर ये प्लस आई से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा। तो बेसिकली अगर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या करेगा, डीस्टेबलाइज करेगा एनायन को। ये क्या करेगा, इस एनायन को क्या कर देगा, डीस्टेबलाइज्ड, अनस्टेबलाइज हो जाएगा। तो ड्यू टू दिस रीजन जो अल्कोहल्स होते हैं ये बहुत वीक एसिडिक होते हैं, इवन वीकर देन वाटर। ये वाटर से भी वीक एसिड होते हैं। अगर यू विल कंपेयर कि आउट ऑफ दिस इथेनॉल एंड वाटर विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड, मैं बोलूंगी वाटर, इथेनॉल नहीं है। मोर ओवर अगर मैं दूसरा कॉन्सेप्ट लगाऊं, वाटर ऐसे डिसोसिएट होते हैं, H2O इज H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो ये जो पार्ट है CH3 CH2O नेगेटिव, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, दे आर मोर बेसिक एज कंपेयर टू OH नेगेटिव। तो अगर कॉन्जुगेट बेस किसी एसिड का स्ट्रॉन्ग है ना, तो उसका जो एसिड होगा वो क्या होगा, वीक। ऐसे होता है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एज वीक कॉन्जुगेट बेस एंड वाइस वर्सा। तो अगर वीक एसिड था उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि ज्यादा बेसिक एज कंपेयर टू OH नेगेटिव। दैट्स व्हाई जो वाटर है दैट इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू इथेनॉल। ये अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है एक्सेप्ट मिथेनॉल। सिर्फ एक मिथेनॉल एक ऐसा है जो वाटर से ज्यादा एसिडिक होगा, अदरवाइज जो वाटर है वो हमेशा ज्यादा एसिडिक रहेगा, इथेनॉल प्रोपेनॉल एंड सो ऑन। और फर्दर अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, लेट अस से मेरे पास अलग अलग टाइप के अल्कोहल्स है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। हियर आई एम टेकिंग अ प्राइमरी अल्कोहल, here I am taking a secondary alcohol and here a tertiary alcohols। तो इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन, वैसे तो मेरे को पता ही है कि सारे वीक एसिड है, बट स्टिल अगर मेरे को एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो कैसे करेंगे, तो ये लाइक H है, आफ्टर रिमूवल H पॉजिटिव, अगर यहाँ से मैं H पॉजिटिव को रिमूव कर दूं, लेटर से हटा देते हैं, अगर सारे अल्कोहल्स अपना H पॉजिटिव लूज कर दें तो क्या होगा, वो अल्कोक्साइड आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, दिस वन, ठीक है। अल्कोक्साइड आयंस में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे एक आर ग्रुप है जो इसे डिस्टेबलाइज कर सकता है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो इसे डिस्टेबलाइज करते हैं, और यहाँ पे 3 है। तो मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स मोर इज द डिस्टेबलाइजेशन। तो ये सबसे ज्यादा डिस्टेबल हो गया, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ आ गया, एसिडिक करेक्टर आ गया, उसका ऑर्डर क्या आएगा, प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्शियरी। So this is all about acidic nature of alcohols. Okay. So next is the second reaction is very important, esterification. अगली रिएक्शन हम करने जा रहे हैं एस्टेरिफिकेशन, ठीक है। तो ये एस्टेरिफिकेशन क्या होता है, whenever you treat a carboxylic acid, जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड के एक मॉलिक्यूल को ट्रीट करवाओगे विद व्हाट,
अल्कोहल के साथ। ये मैंने अल्कोहल थोड़ा घुमा के लिख दिया। व्हाट इज दिस? अल्कोहल। इन द प्रेजेंस of an acid. Whenever you treat carboxylic acid with alcohol in the presence of an acid, like concentrated sulfuric acid, तो यहाँ से OH, यहाँ से H, this will come out. ध्यान रहे, दोबारा बता रही हूँ, OH will come out from the acidic part, H will come out from the alcohol वाला part, and what you will get? R C double bond O, ये वाला इतना लगा दिया और ये वाला इतना लगाएंगे, O R dash. What is this? An ester. तो ये एस्टर बनाएगा, एंड द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इज नोन एज व्हाट? एस्टेरिफिकेशन। तो ये क्या हो गया? एस्टेरिफिकेशन। अब फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग CH3 C double bond OH. What is this? Acetic acid, and we are taking it with ethanol in the presence of concentrated sulfuric acid. तो क्या बनेगा? यहाँ से OH वाला पार्ट बाहर, यहाँ से H वाला पार्ट बाहर, तो बट यू विल गेट CH3 C double bond O O C2H5। ठीक है, इथाइल एसीटेट, कॉमन नेम है इसका इथाइल एसीटेट, आयुपैक होगा इथाइल इथेनोएट, प्लस वाटर विल बी फॉर्म्ड। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म, कि मैकेनिज्म क्या रहता है एस्टेरिफिकेशन में। आपको कैसे पता लगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का OH पार्ट जाएगा और अल्कोहल का H पार्ट जाएगा? ये चीज हमें पता लगती है मैकेनिज्म से। सो लेट अस डिस्कस इट्स मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होता है? यू विल टेक कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में दो ऑक्सीजन ग्रुप्स हैं, एंड ऑल्सो यू आर टेकिंग बट सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो एसिड का काम होता है प्रोटॉन देना, और जब भी आपके सिस्टम में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? प्रोटोनेशन। ऑक्सीजन विल टेक अप दिस प्रोटोन एंड अंडरगो प्रोटोनेशन। अब इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, दैट इज नॉट स्टेबल, वी ऑल नो, है ना? ऑक्सीजन पे तो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता ही नहीं, तो इसे स्टेबलाइज करने के लिए दिस बॉन्ड विल डिसोसिएट, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो बेसिकली होगा क्या? एक फ्रेश अल्कोहल का मॉलिक्यूल आएगा, इस कार्बन पे करेगा अटैक, एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट अपवर्ड। तो किस टाइप से होगी ये रिएक्शन? R C OH, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे OH R डैश, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अगेन अल्कोहल पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं हो सकता। फिर से अगर मैं बोलूँ अल्कोहल पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं हो सकता, तो ये प्रोटॉन लूज करेगा। जैसे ये प्रोटॉन लूज करेगा, ये वाला, आइदर ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, दिस ऑक्सीजन विल टेक अप दिस प्रोटॉन। ठीक है, और किस टाइप का स्ट्रक्चर बन के आएगा आपके पास? कुछ ऐसा, R C OH। इस ऑक्सीजन ने प्रोटॉन ले लिया था, तो यहाँ पे वाटर की फॉर्म में, और यहाँ पे OR डैश। फिर से ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए दिस विल शिफ्ट हियर एंड इट विल लिव इन द फॉर्म ऑफ वाटर। तो साइड प्रोडक्ट वाटर बाहर निकल गया, तो R C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव OR डैश। नाउ इस ऑक्सीजन को स्टेबलाइज करने के लिए ये ऐसे, एंड व्हाट यू विल गेट? R C डबल बॉन्ड O OR डैश प्लस H पॉजिटिव। कैटलिस्ट रीजनरेटेड। बेसिकली जो एसिड है वो एज अ कैटलिस्ट ही वर्क कर रहा था ना, तो कैटलिस्ट तो रिएक्शन में यूज कर ही नहीं सकते हम, तो कैटलिस्ट जैसे ही यूज किया वैसे ही बाहर आ गया, कैटलिस्ट रीजनरेट हो गया। ठीक है, तो अगर आप पूरी इस रिएक्शन में देखो कि क्या क्या प्रोसेसेस हमने फॉलो किए, क्या क्या हुआ, तो ये वाला OH किसका है? कार्बोक्सिलिक का। 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 तो ये वाला जो वाटर बाहर चला गया वो किसका था?
कार्बोक्सिलिक का। और ऑक्सीजन से अगर मैं अल्कोहल की बात करूं, लेट अस मार्क इट विद अ डिफरेंट पेन। ये अल्कोहल का H था, ये अल्कोहल का H है, अगेन ये वाला अल्कोहल का H है, ये जो बाहर गया वो भी अल्कोहल का H था। तो अल्कोहल वाले पार्ट से आपका H बाहर जाएगा और कार्बोक्सिलिक वाले पार्ट से आपका OH बाहर जाएगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एस्टेरिफिकेशन। अब एस्टेरिफिकेशन में वी हैव टू डू द रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ व्हाट? अल्कोहल्स। तो बेसिकली जो एस्टेरिफिकेशन की रिएक्शन है वो डिपेंड करती है स्टेरिक हिंड्रेंस पे। जितने ज्यादा बल्कि ग्रुप्स होंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी, उतनी रिएक्शन स्लो होगी। तो अल्कोहल्स के केस में भी ऑर्डर ये रहता है CH3 COH, CH3 CH2OH, बेसिकली प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। ठीक है, और अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करूं ऑफ एसिड्स, उसमें भी सेम ही रहेगा। जितना लेस बल्कि ग्रुप होगा उतनी ही स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी और रिएक्शन फास्ट होगी। तो फॉर्मिक एसिड फास्ट रिएक्शन करता है एज कम्पेयर टू एसिडिक एसिड, वो उससे भी ज्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा इस टाइप के से, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी द ऑर्डर विल रिमेन। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्टेरिफिकेशन। नेक्स्ट है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ही कैसे रिएक्शन करते हैं? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है हमारे पास? इट इज ROH प्लस R-MgX। तो हम एक लाइन पढ़ते हैं, whenever Grignard reagent react with active hydrogen it will form alkane। तो इसमें तो वैसे है, सिस्टम में आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, और एक्टिव हाइड्रोजन भी है। एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन अटैच्ड विद एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और अल्कोहल्स में ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो R नेगेटिव विल टेक दिस प्रोटोन एंड व्हाट विल फॉर्म RH, दैट इज एन एल्केन, और ये आपका क्या बनाएगा? दिस वन। तो वही कॉन्सेप्ट है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब भी अल्कोहल दिखेगा या फिर कोई भी एक्टिव हाइड्रोजन दिखेगा तो वो क्या बना देगा? एल्केन। ये ऐसे और ये ऐसे, C2H6 will be formed, इथेन plus CH3O MgBr। दिस इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है असाइलेशन। व्हाट इज असाइलेशन? इंट्रोडक्शन ऑफ असाइल ग्रुप। तो असाइल ग्रुप क्या होता है? whenever you introduce RC double bond O group, what is this? an acyl group। जब आप इस ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हो RC डबल बॉन्ड O, इस ग्रुप को हम बोलते हैं असाइलेशन, असाइल ग्रुप। तो कैसे होगा? सबसे पहले हम लेंगे अल्कोहल ROH, इसके बाद RC डबल बॉन्ड O, सम लिविंग ग्रुप हियर। ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो इट विल बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये यहाँ पे शिफ्ट। तो व्हाट इज दिस? RO था, इसने कार्बन के ऊपर अटैक किया, ऑक्सीजन नेगेटिव X, और एक R डैश था और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। तो इस ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए दिस प्रोटोन विल लीव। ठीक है, एंड साइमल्टेनियसली ये यहाँ पे बैक X बीइंग अ गुड लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएगा। X मेरे को लिविंग ग्रुप लेना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, और बट यू विल गेट ROC डबल बॉन्ड O R डैश एन एस्टर। तो अगर आप देखोगे ये रिएक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर है एज दैट ऑफ व्हाट? एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन में आप क्या लेते थे? एक अल्कोहल का मोलेक्यूल और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड।
अब इसमें अल्कोहल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ना लेके क्या लोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने रिएक्शन करवाई CH3CH2OH, दैट इज इथेनॉल की विद CH3 C डबल बॉन्ड ओ Cl एसिटाइल क्लोराइड के साथ। इथेनॉल की रिएक्शन करवाई एसिटाइल क्लोराइड के साथ, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, CH3CH2OH CO नेगेटिव ClCH2। नेक्स्ट स्टेप पे ये लीव कर जाएंगे HCl, तो CH3CH2O C डबल बॉन्ड O CH2। क्योंकि HCl एज अ बाय प्रोडक्ट निकल रहा है एसिड, तो जनरली वी डू दिस रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस लाइक pyridine। ठीक है, और अगर मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बोलूं इसमें क्या होगा, यहाँ से H बाहर गया, यहाँ से Cl बाहर गया, दीज टू विल कंबाइन, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव ही लेना है, यू कैन टेक एनी रिएक्टिव डेरिवेटिव। तो अगली बार में मैं इस रिएक्शन को करवा रही हूँ एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। अगेन द कॉन्सेप्ट इज सेम, हमें टू स्टेप ने ना करके डायरेक्ट करूंगी इन द प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन। व्हाट इज दिस, एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या हुआ, ऑक्सीजन विल अटैक एट कार्बोनिल कार्बन, चाहे इस पे कर दे चाहे इस पे कर दे, तो ये ऐसे हो गया। फिर यहाँ पे शिफ्ट और ये वापस आ जाएगा एंड दिस पार्ट विल लीव, तो बट यू विल गेट CH3CH2O C डबल बॉन्ड O CH3, और बाय प्रोडक्ट में क्या निकलेगा, एन एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH। फिर से एक एसिटिक एसिड, एसिड बाहर निकला, दैट्स व्हाई यू हैव टेकन, यू आर डूइंग दिस रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस pyridine। तो यहाँ पे मेरे पास टाइप 1 की रिएक्शंस होती हैं खत्म। आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा। थैंक यू।